आज के वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले चैप्टर पर्यायवाची के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। कोई भी परीक्षा हो उसमें पर्यायवाचियों से संबंधित 2-3 प्रश्न अवश्य आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से पर्याय चुनकर उसे चिन्हित कीजिए। पहला है कि चिरंतन। चिरंतन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है ए कटु, बी स्मरणीय, सी शाश्वत, डी अंतिम। तो जो चिरंतन होता है उसका मतलब शाश्वत होता है। शाश्वत मतलब होता है सदा रहने वाला। चलिए अगला प्रश्न है, अनल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन है ए अग्नि, बी धूमिल, सी नलकूल और डी अनिल। जो अनल है, अनल का पर्यायवाची होता है वो है ए अग्नि। अगला प्रश्न है, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन है ए निर्माण, बी उद्भव, सी विकास और डी जन्म। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी उद्भव। उद्भव आविर्भाव को कहा जाता है, यानी कि आविर्भाव का पर्यायवाची उद्भव होता है। अगला प्रश्न है, आसक्ति। आसक्ति का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन है ए अनुभूति, बी अनुरक्ति, सी भक्ति, डी श्रद्धा। तो इसका राइट आंसर है बी अनुरक्ति, यानी कि आसक्ति का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अनुरक्ति। अगला प्रश्न है, मनसिज। मनसिज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन है ए पुष्पसेज, बी मंडप, सी कामदेव, डी मंदिर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कामदेव। कामदेव को मनसिज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन है ए बसंत, बी मधुमास, सी सूर्य, डी वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बसंत। वैसे मधुमास भी बसंत को ही कहते हैं, ऋतुपति होता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे सटीक उत्तर है वो बसंत है। ऋतुपति वसंत का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कि घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है ए बिहार, बी इला, सी आश्रम, डी गेह। तो घर का पर्यायवाची शब्द गेह होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसमें नहीं शब्द दिया हुआ है, इसमें सभा का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो इसमें है ए सम्मिलित, बी परिषद, सी बैठक, डी महावर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। इसका अर्थ होता है शामिल होना, जबकि परिषद, बैठक और महावर्तन ये सभा के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है ए सुमन, बी पुष्प, सी तनुजा, डी कुसुम। इसमें फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तनुजा। तनुजा फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तनुजा का अर्थ होता है बेटी। तनुजा बेटी को कहा जाता है, जबकि सुमन, पुष्प और कुसुम ये फूल के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है ए पारिजात, बी कल्पतरु, सी देववृक्ष, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। डी ऑप्शन सही है, क्योंकि पारिजात, कल्पतरु और देववृक्ष ये तीनों कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? नहीं का परीक्षा में ध्यान रखना होता है। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में सूर्य देखा नहीं कि पहला मार्तंड देखा तुरंत लगा दिया। नहीं पर गौर करना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है डी केसरी शेर का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? आंख का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन है चक्षु, बी दृग, सी अक्षी, डी अतुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अतुल।
अतुल आँख का पर्यायवाची नहीं है, जबकि चक्षु, दृग और अक्षी ये सभी आँख के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है ए मयंक, बी इंदु, सी सुधांशु, डी सरोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सरोज। सरोज कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है ए पंकज, बी अम्बुज, सी बारिद, डी पदम। का राइट आंसर है ऑप्शन सी बारिद। बारिद कमल का पर्यायवाची नहीं है, बारिद बादल का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची है। इसमें दिया है कि कमल का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन है ए अंबर, बी दिनकर, सी नीरज, डी पुष्प। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नीरज। नीरज कमल का पर्यायवाची है, जबकि अंबर आकाश का पर्यायवाची है, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है, पुष्प फूल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या है? षटपद का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन है ए तितली, बी भ्रमर, सी मकड़ी, डी केकड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भ्रमर। भ्रमर को षटपद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गणेश का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है ए विनायक, बी एकदंत, सी धनद और डी लंबोदर। तो इसका राइट आंसर है सी धनद। विनायक, एकदंत और लंबोदर ये तीनों गणेश के पर्यायवाची होते हैं, जबकि धनद ये धनद कुबेर का पर्यायवाची है। धनद कुबेर का पर्यायवाची है, गणेश का पर्यायवाची नहीं है। अगला, अब यहाँ पर एक निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 18 से 21 नीचे लिखे शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची बताना है। जैसे कि मेधावी, मेधावी का क्या पर्यायवाची होता है? ऑप्शन है ए निष्ठावान, बी विद्वान, सी विचारशील और डी प्रतिभाशाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली मेधावी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, जलनिधि, जलनिधि का क्या पर्यायवाची होता है? ऑप्शन है ए सागर, बी बादल, सी बारिश, डी तालाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सागर। सागर जलनिधि का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न, अमृत, अमृत का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन है ए पीयूष, बी उदक, सी अम्बु, डी शहद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पीयूष। पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, मरकट, मरकट का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन है ए पानी, बी पुत्र, सी बंदर, डी मित्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बंदर। बंदर मरकट का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? इनमें वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन है ए तरु, तरु तो वृक्ष का पर्यायवाची होता है, बी बिहग, बिहग इसका पर्यायवाची नहीं होता है, बिहग होता है पक्षी का पर्यायवाची। पादप, पादप पौधे को कहते हैं, और साखी भी वृक्ष का ही पर्यायवाची होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विहग। अगला प्रश्न है, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ऑप्शन है ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी महेश, डी गणेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मा। ये सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। ब्रह्मा के पर्यायवाची आत्मभू, स्वयंभू और चतुरानन ये ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, तनय, सुत, आत्मज विकल्प में से सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। इन चार विकल्पों में से इनके पर्यायवाची शब्द चुनना है। ऑप्शन है ए पुत्र, बी पुत्री, सी भाई, डी पिता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पुत्र। पुत्र के पर्यायवाची हैं तनय, सुत, आत्मज। अब इसमें यदि तनया, सुता या आत्मजा अगर लिखा होता तो ये पुत्री के पर्यायवाची हो जाते, लेकिन यहाँ पर तनय, सुत, आत्मज है इसलिए ये पुत्र के पर्यायवाची।
नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ऑप्शन है ए तरिणी, बी आपगा, सी जलयान, डी तरंगिणी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तरिणी का दूसरा नाम नौका होता है। अगला प्रश्न, रात्रि शब्द का इन विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। ऑप्शन है सरकरी, बी यामिनी, सी त्रियाम, डी ईसु। जो रात्रि का पर्यायवाची शब्द है वो है ऑप्शन बी यामिनी। वैसे यदि त्रियामा लिखा होता, यहाँ पर त्रियाम लिखा है, सिर्फ त्रियामा लिखा होता तो ये भी रात्रि का पर्यायवाची होता है, जबकि त्रियाम लिखा है तो ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन है ए तुरंग, कुरंग, सी है, डी सैंधव। तो यहाँ पर जो तुरंग है, हाय है और सैंधव है ये सभी अश्व के पर्यायवाची होते हैं, जबकि कुरंग ये हिरण का पर्यायवाची होता है, ये हिरण का पर्यायवाची है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न है इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन है ए सुरा, बी मधु, सी अमी, डी मद्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सी मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। सी यानी कि अमी, अमी अमृत का पर्यायवाची है। बाकी सुरा, मधु और मद ये तीनों मदिरा यानी कि शराब के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन है ए दारा, बी विनायकी, सी प्रभा और डी सौदामिनी। पत्नी का सही पर्यायवाची शब्द होता है दारा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, जबकि विनायकी गणेश की शक्ति को कहा जाता है। गणेश की शक्ति इसको विनायकी कहा जाता है और प्रभा चमक को कहते हैं और सौदामणि बिजली का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। कूदंड तो धनुष होता है, चाप भी धनुष को कहा जाता है, सरासन भी धनुष को कहा जाता है। केवल सर यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी जो सर है वो धनुष नहीं होता है, सर वाण का पर्यायवाची शब्द होता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।